इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में अदाकारा आसिया एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिनका बहुत बड़ा नाम था। पाकिस्तान की सुपरस्टार वो एक्ट्रेस थी, मगर बदकिस्मती उनके साथ साथ चला करती थी। वो जितनी भी फिल्म साजों और हदायतकारों की ज़रूरत हुआ करती थी, इसके बावजूद उनका नाजो नखरा नहीं था और उनको वो इज़्ज़त और वो मुकाम नहीं दिया जाता था जो एक उनसे कमतर दर्जे की भी अदाकारा को हासिल हो जाया करता था। इसकी कई और वजूहात थी कि उसके मामू और उसके वालिद जो थे खुद उसका सौदा किया करते थे, क्योंकि वो जवारी थे और अक्सर आसिया को जुए में हार दिया करते थे, जिसका असर ये हुआ कि आसिया की जो इज़्ज़त और जो मुकाम होना चाहिए था, जो उसका दबदबा होना चाहिए था, वो उसको हासिल ना हुआ। और जो अदाकार भी उससे ज़रा खाइफ होता या वो उसको लिफ्ट ना कराती तो वो उसकी तजलील कर दिया करता था। एक ऐसा ही वाक़या फिल्म फराड के मौका पर भी हुआ, जब इकबाल हसन जैसे अदाकार ने, जो इंतहाई एक सुलझे हुए इंसान भी थे और दूसरों की बहुत इज़्ज़त किया करते थे, ख़ासतौर पर अपने कोलीग की और ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त किया करते थे, लेकिन एक दफ़ा उनसे भी एक बहुत संगीन गलती हो गई, जिस पर बाद में वो बहुत पछताते भी रहे। लेकिन गलती तो गलती होती है जो उनसे सरजद हो गई। वो हुआ ऐसे कि वो फिल्म फराड में यूसुफ खान साहब भी उनके इसी फिल्म में शामिल थे, उनके साथ आसिया मेन रोल में थी। इकबाल हसन ने यंग टू ओल्ड इसमें करैक्टर जो किया था, तो अपने वो बढ़ापे के किरदार में उस वक्त सेट पर बैठे थे। जब आसिया के दिल में अचानक उनके साथ मजाक करने का ख्याल आ गया तो उन्हें कहा, आज तो आप मेरे वालिद की जगह पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल बुजुर्गों जैसा आपका जो है नक्शो निगार बने हुए हैं, आप तो पहचाने नहीं जाते कि आप इतने के यंग इकबाल हसन हो सकते हैं। इकबाल हसन पता नहीं अपने किस टोन में थे और किस ट्रांस में थे कि उनको आसिया की ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने सबके सामने ये कह दिया, तो कंजरिए चुप कर, तमीज़ कर, खबरदार जे तू मनु अपने बाप की जगह शामिल किया, तू जान दी नहीं तेरा बाप किस किस्म का इंसान है। आसिया के लिए अचानक उनका ये रवैया जो था चौंका के उसने रख दिया और आसिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। ख़ास तौर पर उन्हें उस वक्त ये जुमला बहुत ज़्यादा चुभा जब उन्हें कंजरी कहकर पुकारा गया। ये एक पाकिस्तान की फिल्मी तारीख़ की एक अलमनाक दास्तान है कि पाकिस्तान की फ़िल्म में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस जो हैं वो बाज़ार हुस्न से आती रही हैं। तकरीबन 90% से ज़्यादा जितनी भी ख़वातीन थीं, जितनी भी एक्ट्रेस थी, सुपरस्टार भी थीं, वो उनका ताल्लुक़ बाज़ार हुस्न से हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उनको ऐसे ही नामों से पुकारा भी करते थे। ख़ास तौर पर उनके कोलीग उनको किसी भी वक्त जब गुस्से में आते थे तो ऐसा नाम उनको कंजरी कह दिया करते थे और इस बात को बहुत शर्मनाक भी महसूस किया जाता था। लेकिन जो अदाकारा या गुलकारा जिसका उस बाज़ार से ताल्लुक़ भी होता था, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं किया करती थी और आगे से बहुत दलेरी से और दबंग तरीके से उसका जवाब दिया करती थी। लेकिन आसिया के मिजाज में ऐसी सख्ती नहीं थी और ना ही वो किसी के सामने अखड़ा करती थी, क्योंकि उनके सर के साईं तो खुद बड़े कमज़ोर थे। आसिया तो उस वक्त इकबाल हसन साहब को कुछ ना कह सकी, लेकिन वो रोती रहीं। ये बात उसी वक्त यूसुफ खान साहब तक पहुंच गई। वो भी उस सेट पर आने वाले थे, उनके उस वक्त कुछ सीन रिकॉर्ड किए जाने थे। उन्हें जब ये पता चला कि इकबाल हसन साहब ने सबके सामने आसिया की तजलील की है और उनको कंजरी कहकर इस तरह मुखातब किया है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो सेट पर आए और उन्होंने आके पहले आसिया से इस बात की तस्दीक की और पूछा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। आसिया ने आगे से रोते हुए उन्हें यह कहा कि इकबाल हसन साहब मेरे बड़े हैं, वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उन्हें समझ आ गई कि आसिया खौफज़दा हो गई हैं इकबाल हसन से। उन्होंने फौरी तौर पर इकबाल हसन से कहा कि तुम आसिया से माफ़ी मांगो बाले, क्योंकि तुमने बहुत गलत हरकत की है। आज अगर तुम इसको कंजरी कहते हो, कभी अपने गिरेबान में भी तुम झांक कर देखो। हम सब उसी मुकाम पर खड़े हैं कि जिस मुकाम पर आसिया खड़ी है। ये भी एक स्टार है, एक्टर है और आर्टिस्ट है, और हम भी सारे आर्टिस्ट हैं। अगर ये कंजरी है तो फिर हम सब कंजर हैं। ये यूसुफ खान साहब के गुस्से में बोले हुए वो अल्फाज थे जिसने इकबाल हसन साहब को भी झंझोड़ के रख दिया था और कहा था कि बाले याद रखना, तुम्हारे घर का चूल्हा आसिया जैसी सुपरस्टार एक्ट्रेस की वजह से जलता है। आज अगर तुम इसे कंजरी कहोगे तो किस मुंह से अपनी कमाई हुई तुम रोज़ी को रिज़्क़े हलाल कह सकते हो। अगर ये कंजरी है तो फिर याद रखना, यहाँ कोई मलक चौधरी खान नहीं है, हम सब फिर कंजर हैं। इकबाल हसन इस बात को मुद्दत तक याद करके हमेशा शर्मिंदा हुआ करते थे और यूसुफ खान साहब से कहा करते थे कि आपने मुझे आईना दिखा दिया और मुझे एहसास दिला दिया कि मुझे हमेशा उस बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी आर्टिस्ट को कभी इस कदर जलील नहीं करना चाहिए और हकारत के साथ उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इकबाल हसन साहब ने यूसुफ खान साहब की मौजूदगी में आसिया बेगम से
معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کو اس طرح سے نہیں پکارنا چاہیے تھا۔